नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम कारक के इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कर्ता कारक का प्रयोग आपके लिए कराते हैं। नंबर एक है कर्ता कारकम। कर्ता कारकम, इसका लक्षण है स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता अर्थात जो कार्य को करने में स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ता। कार्य को करने में स्वतंत्र होता है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता है, किसी के वह अधिकार में नहीं होता है, यानी अपने ही विवेक से स्वतंत्र रूप से क्रिया को संपादित करता है, उसे हम कारक कहते हैं। जो कार्य को करने में, इसमें कार्य को करने में जो कार्य को करने में स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। सूत्र नंबर 2 है कर्तरि चै प्रथमा। मित्रों, इस सूत्र का अर्थ है कि कर्ता में, किसमें? कर्ता में इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में इस सूत्र से, कौन सा सूत्र? कर्तरि चै प्रथमा। इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। किसमें? कर्ता में इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति लगाते। कर्ता जो है, इसमें 2 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 प्रथमा विभक्ति, नंबर 2 तृतीया विभक्ति, जिसका वर्णन आगे भी आएगा। यहां भी मैं कह देता हूं कि कर्तृकर्णयोस् तृतीया। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य के कर्ता में इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, लेकिन कर्मवाच्य के कर्ता में भी तृतीया लगाते हैं। किस सूत्र से? जो सूत्र करण कारक में आएगा, और उस सूत्र का नाम है कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्तृकर्णयोस् तृतीया। एक सूत्र और भी है, और वो सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षण। यस्य च भावेन भाव लक्षण। इस सूत्र से कर्ता में सप्तमी लगाते।
जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दी हुई हो तो वहां यश च भावेन भाव लक्षणम यह सूत्र काम करता है। तो आइए पहले हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र कौन होता है? कर्ता। कर्ता में इस सूत्र से, किस सूत्र से? कर्तरि च प्रथम, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे यथा वह अपने गांव को जाता है। ये है हिंदी का वाक्य। इसमें संस्कृत हमको बनानी है। ये संस्कृत है सह स्वयं। स्वयं होता है अपना अपना। गांव ग्राम, ग्राम माने होता है गांव। ये कर्म है, इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सह स्वयं ग्रामम गच्छति। ये इसकी संस्कृत बन गई। क्या बन गई बच्चों? संस्कृत बन गई। प्रश्न जो होगा वो इस प्रकार से आता है। किसी भी क्लास में, अर्थात प्रत्येक क्लास में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी प्रकार से पूछा जाता है। इसमें लिखा होगा, वह किसी भी प्रकार से लिख सकता है, लिखने का उसका जो ढंग है वो अलग है, किसी भी तरीके का वो प्रयोग कर सकता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जो 10th क्लास और 12th क्लास में पूछता है, रेखांकित पद। रेखांकित पद में विभक्ति तच्चे कारणम लेखा। ये इसके नीचे लिखा हुआ आता है कि रेखांकित पद में विभक्ति और कारण लिखिए। ये जो प्रश्न पूछता है ये 10th क्लास में पूछता है और 12th क्लास में इसमें एक बिंदु और जोड़ देता है कि सूत्रम लिखा, इसको और जोड़ता है। ये अंतर है। 12th क्लास में सूत्र और भी लिखना, लेकिन यहां सूत्र वो नहीं पूछता है। अगर पूछ भी ले तो हमें सूत्र तो इसमें लिखना है, अब हमें उत्तर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? उत्तर। उत्तर उत्तरम। देखिए मैंने इससे पहले जो क्लास थी उसमें बताया था कि कारण 2 स्थानों पर मिलता है। कारण जो है वो कितने स्थानों पर मिलता है? 2। पहला रेखांकित पद के बाद, ठीक, रेखांकित पद के बाद क्या मिलते हैं? अव्यय शब्द। दूसरा कारण होता है वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में मिलती है क्रिया। ये 2 कारण के स्थान। अंडरस्टैंड? कारण के कितने स्थान हैं? 2। रेखांकित पद के बाद अव्यय शब्द, अगर ये नहीं हो तो सीधी नजर वाक्य के अंत में होनी चाहिए, और वाक्य के अंत में मिलती है क्रिया।
क्या मिलती है? क्रिया। अब मित्रों एक तरीका और है, और वो तरीका है कि यदि मूल कारक पर लाइन खींची हो, यानी मूल कारक में यदि विभक्ति पूछता है, मूल कारक में यदि विभक्ति पूछता है या कारण पूछता है तो हम क्या करें? मूल कारक जैसे कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान आदि का मूल कारक है। ये पहला नियम जो है, मूल कारक पे यदि लाइन खींची हो, अर्थात मूल कारक में यदि कारण पूछता है, क्या पूछता है मित्रों? कारण। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि सूत्र नंबर 2, कौन सा? सूत्र नंबर 2। पहला जो सूत्र है वो कारक का लक्षण बताता है, अर्थात परिभाषा बताता है। पहला जो सूत्र है वो कारक की परिभाषा दर्शाता है। किसकी? कारक की। किसकी? कारक की। नंबर 2 जो दूसरा सूत्र है, कौन सा सूत्र है? दूसरा क्रम है, ये क्रम से चलते हैं, नंबर 1, नंबर 2, ये प्रत्येक कारक का नियम है। पहला जो सूत्र है वह कारक की परिभाषा दर्शाता है। दूसरा जो सूत्र है वो उस कारक में विभक्ति दर्शाता है। क्या दर्शाता है मित्रों? विभक्ति। कौन सा सूत्र? दूसरा सूत्र। कौन सा सूत्र? दूसरा सूत्र। पहला सूत्र कारक की परिभाषा दर्शाता है, दूसरा सूत्र उस कारक में विभक्ति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विभक्ति। इसलिए यदि मूल कारक पर लाइन खींची हो तो हमें नंबर 2 जो सूत्र है उसके द्वारा, यानी उससे हमें कारण बनाना है। उसमें क्या बनाना है? कारण। तो देखिए ये मूल कारक है, यानी कर्ता पर लाइन खींची है, कर्ता में उसने विभक्ति पूछी है, कर्ता का हमें सूत्र लिखना है। कर्ता का हमें क्या लिखना है? सूत्र। तो देखिए ये पहला सूत्र है, मैं इसके बाद दोनों सूत्रों का वर्णन करूंगा। यदि कर्ता पर लाइन खींची हो, विभक्ति प्रथमा हो। यदि कर्ता पर लाइन खींची हो, किस पर लाइन खींची हो? कर्ता पर, विभक्ति प्रथमा हो। विभक्ति कौन सी हो? प्रथमा। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस तीर के निशान से आपको समझना है, यदि कर्ता पर लाइन खींची हो, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, कौन सी हो? प्रथमा, तो इस सूत्र का प्रयोग करते। कौन से सूत्र का? कर्तरीचय प्रत्यय। फिर से सुने, मूल कारक में यदि लाइन खींची हो तो सूत्र नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। सूत्र नंबर 2। इसके बाद कर्ता में यदि प्रथमा लगी हो तो कर्तरीचय प्रथमा, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यदि तृतीया लगी हो तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसका वर्णन मैं इसमें भी करूंगा, करण कारक में भी करूंगा। यदि कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगी हो, कौन सी? सप्तमी, तो यस्य च भावेर भाव लक्षणम, इसका प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो, यदि
कर्ता के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हो तो संबोधने च प्रथमा इस सूत्र का प्रयोग करते। इस प्रकार से हम कर्ता में कारण लिख सकते। कितने सूत्रों का प्रयोग करना है? 4। कर्तरि च प्रथमा, संबोधने च प्रथमा, कर्त कर्णयोस्त तृतीया और यश च भावेन भाव लक्ष्य। इस प्रकार से कर्ता पर यदि वो विभक्ति पूछता है, प्रथमा विभक्ति लगी होने पर जिस जिस सूत्र का प्रयोग होता है उसी सूत्र के द्वारा हम कारण बनाते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं किसमें लाइन खींची है? कर्ता का। अब देखिए कर्ता में विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, इसलिए सूत्र कौन सा काम करेगा? कर्तरि च प्रथमा। उत्तर हम सीधा भी लिख सकते हैं और उसको अलग भी दर्शा सकते हैं। सीधा देखो, देखिए अर्थात अस्मिन् पदे, इस पद में, अस्मिन् पदे कर्तरि च प्रथमा, कर्तरि च प्रथमा। इस सूत्र से जब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं कारण में, तो आपको लिखना है इति सूत्रे, इति सूत्रे। इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति भवति या इस प्रकार से आपको कारण लिखना है। एक सीधा तरीका भी है, सीधा भी लिख सकते हैं। कर्तरि च प्रथमा इति सूत्रेण, इति सूत्रेण प्रथमा अस्ति। इस सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका अर्थ ये है कि अर्थात इस पद में इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति है। क्यों? इसने पूछा है कि रेखांकित पद में विभक्ति और कारण लिखिए। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। अलग भी दर्शा सकते हैं, विभक्ति प्रथमा, फिर ये आपको कारण लिखना है, ये कारण है। उत्तर में, उत्तरम, यहां आप लिख दीजिए कारण, कारण। इस प्रकार से ये पहला कारण। यदि कर्ता में प्रथमा लगी हो तो कर्तरि च प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति लगा। ये है नंबर 1। फिर से सुने, अगला सूत्र आएगा स्वतंत्र कर्ता। जो कार्य को करने में स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्तरि च प्रथमा, कर्तरि च प्रथमा। कर्ता में इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये पहला नियम है किसका? मूल कर्ता। कौन से का? यानी कर्ता का। यदि कर्ता में प्रथमा लगी हो तो कर्तरि च प्रथमा इस सूत्र का प्रयोग किया जाए। सूत्र जब कारण में लिखते हैं तो इति सूत्रेण, यानी इस सूत्र से कारण इस प्रकार से बनता है। अब मित्रों, विभक्ति को अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। एक साथ तो अपन को लिखनी है, अलग भी दर्शाना चाहते हो तो दर्शा सकते। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है
कि 10th क्लास में कारण पूछता है, 12th क्लास में मात्र सूत्र का नाम पूछता है और विभक्ति पूछता है। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है कि विभक्ति, जैसे विभक्ति लिख दी, उसके डैश का निशान लगा दिया, प्रथमा लिख दी। फिर सूत्रम, सूत्र कौन सा लिखना है, कर्तरी च प्रथमा। कारण यदि पूछता है तो आपको कारण लिखना है। यदि कारण उसने नहीं पूछा है तो आपको केवल विभक्ति और कर्तरी च प्रथमा ये सूत्र लिखना। ये 12th क्लास है और जो एग्जाम जो होते हैं उनमें भी कारण नहीं पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, उनमें वो मात्र विभक्ति और सूत्र का नाम पूछता है या कोई नियम से संबंधित सूत्र पूछ लेता है, तो उसमें आपको प्रश्न का उत्तर बहुत ही छोटे रूप में देना होता है। तो वहां सूत्र आपके लिए देता है, कौन सा सूत्र है, उस सूत्र को आपको सही लिखना। ठीक है, आगे चलो। नंबर 2, नंबर 2, जैसे यदि कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी हो, कौन सी लगी हो, तृतीया, तो कर्तरी कर्णयोस तृतीया, कर्तरी कर्णयोस तृतीया, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, कर्तरी कर्णयोस तृतीया। ये कर्ण कारक में आएगा, मैं इसका वर्णन यहां भी करता हूं, और कर्ण कारक में तो इसका प्रयोग होना ही। नंबर 2, यदि कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी हो तो कर्तरी कर्णयोस से, कर्तरी कर्णयोस से, यहां आपको ये दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, कर्तरी कर्णयोस से तृतीया, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता में तृतीया लगी हो तो कर्तरी कर्णयोस तृतीया, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामेण, राम के द्वारा पत्रम लिख्या, जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। लाइन किस पे खिंची हुई है, कर्ता पर, यानी मूल कारक पर। किस पर, मूल कारक पर। विभक्ति कौन सी लगी हुई है, तृतीया, विभक्ति कौन सी लगी हुई है, तृतीया। इसलिए कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, कर्तरी कर्णयोस तृतीया। यदि कर्ता में तृतीया लगी हो तो कर्तरी कर्णयोस तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
कारण बन जाएगा, अर्थात अस्मिन् पदे कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। कर्तृकर्णयोस् तृतीया इति सूत्रे तृतीया विभक्ति अस्ति। यदि विभक्ति पूछता है, केवल सूत्र पूछता है, तो आपको लिखना है विभक्ति तृतीया और सूत्र का नाम लिखना है कर्तृकर्णयोस् तृतीया। इस प्रकार से आप इसका कारण बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कारण। ये है इसका दूसरा नियम। कर्ता में यदि तृतीया लगी हो तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से इसमें तृतीया लगा। रूल नंबर 2। कारण आप लिख देंगे, लिखने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैंने कारण पहले बना दिया है। फिर भी मैं इसका लिख देता हूं, अगर आपको समस्या आती है तो। इति सूत्रे तृतीया विभक्ति अस्ति। कारण एक जैसा ही है, मात्र आपको क्या बदलना है? सूत्र बदलना है। क्या बदलना है? सूत्र। नियम नंबर 3। यदि कर्ता में सप्तमी लगी हो, कौन सी लगी हो? सप्तमी। यदि कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगी हो, कौन सी विभक्ति लगी हो? सप्तमी। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्ष्य, ये सूत्र है। यदि कर्ता में सप्तमी लगी हो तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए मित्रों, ये जो नियम है आपने कारक पढ़े हैं, विद्वान पढ़ाते हैं, लेकिन मात्र एक ही वर्णन करते हैं कि कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्तरि च प्रथमा, इसके द्वारा उसमें प्रथमा लगा देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सभी नियमों का प्रयोग किया है, चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। कर्ता में विभक्ति लगी होने पर कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपके लिए लिखा है। नियम नंबर 3 जैसे ये है, जैसे रामेण वनम गते, राम के वन जाने पर, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणान त्यजत, राम
के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग, यानी प्राणों का त्याग कर दिया। देखिए किसमें विभक्ति पूछिए, कारक में। कौन सा कारक? कर्ता का, अर्थात कर्ता में विभक्ति पूछी कि अस्मिन् पदे विभक्ति सूत्रम लिखें। ये मैंने प्रश्न बता दिया, इस पद में विभक्ति और सूत्र लिखिए। तो देखिए उत्तरम विभक्ति है सप्तमी, विभक्ति है सप्तमी, और आपको सूत्रम लिखना है यस्य च भावेन, यस्य च भावेन भाव लक्षण। इस सूत्र को आपको लिखना है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 1, यदि कर्ता में प्रथमा लगी हो तो कर्तरी च प्रथमा, यदि कर्ता में तृतीया लगी हो तो कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। यदि कर्ता में, किसमें? यदि कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगी हो, कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति लगी हो तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये नियम नंबर 3। नियम नंबर 4, अब इसके बाद अंतिम नियम है कि यदि कर्ता के बाद, इसके बाद कर्ता के बाद, यदि कर्ता के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो, कौन सा चिन्ह लगा हो? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कर्ता की दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? दूसरी। क्यों? क्योंकि संबंध और संबोधन को, इसको संबंध और संबोधन को हम कारक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जिन शब्दों का संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता है, जिन शब्दों का संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता है, उन्हें हम कारक नहीं मानते। जिस पुत्र का संबंध मां से सीधा नहीं है तो उसे हम सौतेला पुत्र मानते। कैसा पुत्र मानते? सौतेला पुत्र। इसीलिए संबंध और संबोधन को हम कर्ता नहीं मानते। यदि कर्ता के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, कौन सा चिन्ह? विस्मयादि बोधक चिन्ह। यदि ये है नियम नंबर 4, कर्ता प्लस विस्मयादि बोधक चिन्ह। यदि कर्ता के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो इसे हम संबोधन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? संबोधन। संबोधन का मतलब है कथनम। संबोधन का मतलब है कथनम, अर्थात किसी को पुकारना। यदि कर्ता को पुकारा जाता है तो उसका नाम कर्ता छोड़कर संबोधन हो जाता है। क्या हो जाता है? संबोधन। यदि कर्ता के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? संबोधन। विभक्ति कौन सी लगाते हैं? विभक्ति कौन सी होगी उसमें? प्रथमा।
कौन सी होगी? विभक्ति प्रथमा ही होगी, क्योंकि संबोधन में प्रथमा लगा। किस सूत्र से? संबोधनेच्च प्रथम, संबोधनेच्च प्रथम, इस सूत्र का प्रयोग किया जाए। ये है नियम नंबर 4। यदि कर्ता के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो संबोधनेच्च प्रथमा इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है? संबोधनेच्च प्रथम। जैसे ये या वो, वो श्याम है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दे। वो श्याम है, अत्र आगच्छ, अरे श्याम यहां आओ, अरे श्याम यहां आओ। लाइन किस पर खिंची हुई है? श्याम। अंडरलाइन किसके नीचे है? श्याम के नीचे। किसको इंगित किया है? श्याम। कैसा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। कैसा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। आपको एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हो तो संबोधनेच्च प्रथमा इस सूत्र का प्रयोग किया जाता। तो आइए इसका क्या लिखते हैं? उत्तर। उत्तर विभक्ति विभक्ति है प्रथमा। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। सूत्रम, सूत्रम लिखना है संबोधनेच्च प्रथम, ये सूत्र लिखना है। अगर कारण पूछता है तो क्या पूछता है? कारण। कारण तो उसी प्रकार से आपको कारण लिखना। कैसे? अर्थात अस्मिन् पदे संबोधनेच्च प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति अस्ति। अस्मिन् पदे संबोधनेच्च प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा अस्ति, अर्थात प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार से ये मैंने कर्ता कारक का अध्ययन आपके लिए कराया है। इसके जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों का वर्णन मैंने किया है। नंबर 1 फिर से सुने। यदि मूल कर्ता पे लाइन खिंची हो, इंगित यदि उसे किया गया हो तो सूत्र नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। कर्ता में यदि प्रथमा हो तो कर्तरीच प्रथमा इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता में सप्तमी लगी हो तो यस्य भावेर भाव लक्षणम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्ता में तृतीया लगी हो तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्ता में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो संबोधनेच्च प्रथमा इस सूत्र का प्रयोग किया जाता। प्रश्न कैसे पूछते हैं? सभी का उत्तर मैंने आपके लिए दिया है। सूत्र यदि पूछता है तो आप केवल सूत्र लिखें, विभक्ति यदि पूछता है तो विभक्ति लिखें,
और कारण यदि पूछता है तो आप कारण लिखें। किसी भी कारक का आप उत्तर दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।